नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स प्रोग्राम प्रीलिम्स 2020 में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग 10 टॉपिक्स को लेकर चर्चा करेंगे तथा इनसे संबंधित जो भी एमसीक्यूज हैं उन पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले हम उन टॉपिक्स को देख लेते हैं। आज के सेशन का पहला जो टॉपिक है वो गरुड़ पोर्टल, दूसरा चैंपियंस पोर्टल और तीसरा मिल्क टी अलायंस और चौथा नूरबन और पांचवा सालवन कछुआ और छठा दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य और सातवां टॉपिक नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य और आठवां टोडा जनजाति और नवां अंबुबाची मेला और 10वां पृथ्वी दिवस 2020। तो चलिए अब हम लोग सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला टॉपिक है गरुड़ पोर्टल। तो सबसे पहले इसे ये याद रखना है आपको कि इसे शुरू किसने किया। तो इसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, उसके द्वारा शुरू किया गया। दूसरी बात, इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए ड्रोन संचालित करने हेतु केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने में राज्यों को सहायता करना। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको तो पता ही होगा कि कोविड-19 का दौर चल रहा है, जिसके चलते बहुत से राज्य जो भी ड्रोन्स हैं उनका उपयोग दवाइयां पहुंचाने या सरफेस डिसइंफेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, जिसको लेकर उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी। उसी को लेकर ये सरकार ने गरुड़ पोर्टल शुरू किया है, जिससे उनको ड्रोन संचालन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस टॉपिक में इतना ही। हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है चैंपियंस पोर्टल। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसे शुरू किसने किया। तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी एमएसएमई मिनिस्ट्री द्वारा इसे शुरू किया गया। दूसरा, इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाना तथा आवश्यक गुणवत्ता प्राप्त करने और प्रशासनिक समस्याओं को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु है उनको देखते हैं। पहला, ये टेक्नोलॉजी आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है। दूसरा, इसके माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित सभी जानकारियां एक ही जगह मिलेंगी। ये 2 पॉइंट हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इस टॉपिक में इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये न्यूज में रहा। तो मिल्क टी अलायंस एक शब्द है, इसको हम लोग देखते हैं इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। इस शब्द का प्रयोग थाईलैंड के सोशल मीडिया कार्यकर्ता चीन से ताइवान और हांगकांग देशों की स्वतंत्रता के समर्थन के लिए कर रहे हैं। ये एक प्रकार का चीन के प्रभाव को कम करने के लिए ऑनलाइन युद्ध है। तो आपको पता ही होगा कि जो ताइवान हांगकांग है वो चाइना के उसमें अलायंस में काम करते हैं, यानी उनको संपूर्ण प्रभुत्वता हासिल नहीं है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, चाइना से अपनी स्वतंत्रता के लिए आए दिन बहुत ज़्यादा, आपको पता होगा, आंदोलन भी कर रहे हैं और तरह तरह की पहलें भी कर रहे हैं। उसी को लेकर जो थाईलैंड जो है उसने भी ये मिलिट्री अलायंस नाम से एक पहल सोशल मीडिया पे शुरू की है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। तो जो दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में चीन को छोड़कर शेष सभी देशों में दूध के साथ चाय का सेवन किया जाता है, इसलिए इन कार्यकर्ताओं ने ये नाम रखा। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि जो चीन है वहाँ पे जो भी दूध द्वारा बनी हुई चाय है उसका सेवन नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कोई भी नहीं करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ये जो दूध से बनी हुई चाय का सेवन नहीं करती है। एक दो लोग पीते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी नहीं पीता होगा। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, जो दक्षिण पूर्वियाई देश हैं उनमें सभी लोग या सभी देश के नागरिक वो क्या करते हैं, दूध के साथ चाय का सेवन करते हैं। इसलिए उन्होंने अपने एक संगठन टाइप का बना लिया है, उसी को उन लोगों ने मिल्क टी अलायंस नाम दिया है। आपको ध्यान रखना है। तो इस टॉपिक में इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है नूरबन। तो इसमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है ये क्या है बेसिकली। तो देखिए, ये हाल ही में ईरान द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च एक सैन्य उपग्रह है, आपको ध्यान रखना है। तो इस टॉपिक में इतना ही। हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है सालवन कछुआ। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए समाचारों में क्यों रहा। हाल ही में पारिस्थितिकविदों द्वारा किए गए एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि ये कछुए अपने संरक्षण क्षेत्र भंडार अभ्यारण्य, ये आपको ध्यान रखना है, भंडार अभ्यारण्य पूर्वोत्तर भारत में है, से बाहर 90% है, यानी इनका संरक्षण क्षेत्र में प्रतिनिधित्व बेहद सीमित है या कम है। तो यहाँ पे जो बात सामने आई है वो ये आई है कि जो भी ये सालवन कछुए हैं, जो इनका संरक्षण क्षेत्र था, उनका जो भी उसमें उपस्थिति है वो बहुत ही कम है, लेकिन उससे बाहर उपस्थिति
उनकी 90% देखी गई है, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इन देशों में। तो उसी को लेकर ये लोग, ये कछुए न्यूज में थे। तब इनसे संबंधित हम लोग मुख्य बिंदु देखते हैं। पहला, इन कछुओं को इलोंगेटेड टर्टोइज और एलो टर्टाइज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे इलोंगेटेड जो टर्टोइज क्यों कहा जाता है कि जो इनकी जो भी गर्दन होती है ना, वो काफी बाहर के लिए ऐसे निकली हुई होती है, इस टाइप से। और ये मान लो इनका शेप है, तो ये वाला जो शेप है ये इलोंगेटेड कहलाता है। और आपको पता होगा इनका कलर जो पीला है, तो इसलिए इनको एलो टर्टोइज कहते हैं। दूसरी बात, आईसीएन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है ये। तीसरा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में इनको रखा गया, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इस टॉपिक में इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है इसकी अवस्थिति कहाँ है, यानी ये कहाँ अवस्थित है। तो ये झारखंड राज्य में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य। तो देखिए समाचारों में क्यों रहा, हाल ही में इसमें एक ब्लैक पैंथर यानी काला चीता की उपस्थिति दर्ज की गई है। अब ये न्यूज में था, इतनी बात हो गई। अब आपको ये याद रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कहाँ अवस्थित है या इसकी अवस्थिति कहाँ है। तो गोवा राज्य में ये अवस्थित है, आपको ध्यान रखना है। तो इस टॉपिक में इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है टोडा जनजाति या टोडा ट्राइबल। तो सबसे पहले देखिए समाचारों में क्यों रही। ये जनजाति कोविड-19 से बचाव के लिए अपने पारंपरिक कौशल का उपयोग कर मास्क बना रही है, जिसको लेकर ये न्यूज में थी। अब इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु है उनको देखिए। एक, जो पहला मुख्य बिंदु है, ये दक्षिण भारत की चरवाहा जनजाति है। दूसरा, ये लोग टोडा भाषा बोलते हैं, जिसका संबंध द्रविड़ियन भाषा परिवार से है, आपको ध्यान रखना है। तो इस टॉपिक में इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है अम्बुबाची मेला। कि आपको यहाँ पे लिख लेना अम्बुबाची मेला। तो देखिए इसका आयोजन कहाँ किया जाता है। असम के कामाख्या मंदिर में वार्षिक रूप से इस मेले का आयोजन किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, कामाख्या मंदिर के बारे में भी आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला, पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण दानव नरकासुर ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है, ये असम राज्य के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों पर अवस्थित है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है और आज के सेशन का अंतिम टॉपिक, पृथ्वी दिवस 2020। तो सबसे पहले ये जानते हैं ये कब मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष से मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य पृथ्वी एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना, आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, इसकी जो 2020 में थीम थी वो भी आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, क्लाइमेट एक्शन यानी जलवायु कार्रवाई। तो आज के सेशन में इतना ही। अब हम लोग इन टॉपिक से संबंधित जो भी एमसीक्यूज हैं उन पर नजर डालते हैं। पहला एमसीक्यू है, अंबुबाची मेले का संबंध भारत के किस राज्य से है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा मिजोरम और डी ऑप्शन नागालैंड। तो अभी हम लोगों ने देखा था अंबुबाची मेले का संबंध असम राज्य से है, तो इस प्रकार इसका जवाब बी ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, टोडा जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पूर्वोत्तर भारत, दूसरा ऑप्शन है उत्तर भारत और तीसरा ऑप्शन है दक्षिण भारत और डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने देखा था जो टोडा जनजाति है भारत के दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका जवाब सी होगा, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, गरुड़ पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, इसे एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। दूसरा कथन है, यह राज्य को ड्रोन संचालन में मदद करेगा। अब आपको बताना है इसमें केवल एक सही है, बी ऑप्शन केवल दो सही है, सी ऑप्शन एक और दो दोनों और डी ना तो एक और ना तो दो। तो अभी हम लोगों ने देखा था जो गरुड़ पोर्टल है उसे जो भी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, उसके द्वारा शुरू किया गया था, ना कि एमएससी मंत्रालय द्वारा। तो इस प्रकार ये तो ठीक होगा नहीं। अभी हम लोगों ने ये देखा था कि इसका जो उपयोग है या प्रयोग है केंद्र द्वारा राज्यों को ड्रोन संचालन में मदद करने के लिए किया गया है। तो इस प्रकार इसका जवाब बी होगा, आपको ध्यान रखना है, यानी कथन बी सही है। तो इस प्रकार इसका जवाब बी ऑप्शन ठीक है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं।
अगला सवाल है चैंपियंस पोर्टल के बारे में कौन सा कथन या से कथन सही है या है। पहला कथन, ये एमएसएमई मंत्रालय की एक पहल है। दूसरा, इसमें एमएसएमई क्षेत्र को एक ही जगह पर सभी सुविधाएं मिलेंगी। आपको बताना है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 और डी ना तो 1 और ना तो 2। तो अभी हम लोगों ने देखा था जो भी चैंपियंस पोर्टल है उसे एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था और इसमें एमएसएमई क्षेत्र को एक ही जगह पर सभी सुविधाएं मिलेंगी। तो इस प्रकार इसमें दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी सही होगा, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आज के सेशन के अंतिम एमसीक्यू पर आते हैं। अंतिम एमसीक्यू है, हाल ही में समाचारों में रहा नूर 1 क्या था। आपको बताना है पहला ऑप्शन एक सैन्य उपग्रह और दूसरा ऑप्शन एक स्पेस अभियान, तीसरा ऑप्शन नया खोजा गया ग्रह और डी जो अंतिम ऑप्शन है कोविड-19 की वैक्सीन। तो अभी हम लोगों ने देखा था जो नूर 1 था ईरान द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च एक सैन्य उपग्रह था। तो आपको ध्यान रखना है, इसका जवाब ए होगा। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे कुछ अन्य टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और एक बात, आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।